हेलो निम्रा, क्या हाल है? मैं और बॉबी अभी तुम लोगों का ही जिक्र कर रहे थे। Mom, come on, why would you tell her? क्या? लेकिन क्यों? ठीक है निम्रा, ये तो दिल के फैसले होते हैं, इन पर जोर जबरदस्ती तो चलती नहीं। मैं और बॉबी दुआ की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। नहीं, इट्स ऑल राइट। खुदा हाफिज। What happened? क्या हुआ? उन लोगों ने इनकार कर दिया। It's not even possible. मॉम, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आपके साथ मजाक कर रहे होंगे। आंटी को पता है ना कि आप कितना चाहती हैं कि दुआ की मुझसे शादी हो। वो आपसे मजाक कर रहे होंगे। आप फिर से फोन करें। Come on, call her again. I'm telling you ना। What? Are you so serious? मजाक नहीं कर रही थी वो, शी वॉज सीरियस। वजह क्या बताई? दुआ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, उसने इनकार कर दिया। तो इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके। मैं तो वहां जाना भी नहीं चाहता था। You took me there, right? Yeah, Mom. You took me there, right? मेरे सर्कल में तो वैसे भी इतनी सारी लड़कियां, you know what? They just wait for me. कभी घास डालूं उनको। इनकार कर दिया। अपने आप को कुछ समझती है मोहतरम? मेरी लाइफ में भी ऐसी कंसीडर्ड लड़कियों के लिए या किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। जब मैं आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती तो अल्लाह ताला भी मुझे आप लोगों से दूर नहीं रखेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। वैसे भी तुम्हारे अब्बा ने और दाई ने तो साफ कह दिया है, चाहे कोई रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए, जब तक दुआ नहीं चाहेगी उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मजबूर नहीं करेंगे। शुक्र। बीबी जी, नाश्ता लगा दिया है। अच्छा चले, ठीक है। हाँ, आप चले, हमारा चले अम्मा। दुआ, जरा नाश्ते से फ्री होकर अपने और मेरे ड्रेसेस तो देखो। तुम्हारे अब्बा ने इतनी बड़ी दावत रख ली है और कोई तैयारी नहीं है। अम्मा हम सब हैं ना, कर लेंगे मिलके। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ ही तो है। सुगरा, नाश्ता ले आओ भाई। अम्मा जूस लेंगी? नहीं बेटा, मैं चाय पीऊंगी। तुम नाश्ता करो, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। दाई भी तो पिएगा ना, वो तो सिर्फ मेरे हाथ की बनी चाय पीता है। हाँ भाई, तुम मेरी इकलौती बहन हो, वरना कोई और खूबसूरत लड़की भी चाय बना दी तो मैं शौक से पीता। अम्मा कब दे दिया? ये लो। हाँ दुआ, जी अब्बा। तुम्हारी माँ बता रही थी बेटा कि तुमने मुस्तजाब के रिश्ते से इनकार कर दिया। जी अब्बा।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी खुशी है, हम में से कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। लेकिन बेटा मेरा कहना यह था कि एक दफा फिर खुले दिल से सोचो। मुस्तजाब अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, हम सबका देखा भाला है। छोटी सी उम्र में इतना अच्छा, इतना बड़ा कारोबार उसने सेट कर लिया है, शुस्ता इंसान है। वेलकम होम। फिर सबसे बड़ी बात ये बेटा कि जब इस तरह के रिश्ते घर खुद चल के आते हैं ना, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। बस अंडर एस्टिमेट करिए। सॉरी। मैं कई दिन से गौर कर रहा हूं, मुझे इस रिश्ते में कोई खामी ऐसी दिखाई दे नहीं रही। सच सच बताओ, कोई पसंद वगैरह का चक्कर तो नहीं है ना? दाई, यार मजाक कर रहा हूं मैं यार। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो वगैरह थे। अम्मा देखे ना इसको, कितनी बदतमीजी करने लगा ये। मैं नहीं बात करी तुमसे। दाई बेटा नाश्ता तो करती जाओ। ओ मैं मजाक कर रहा था यार। क्या हो गया, इतनी नखरीली है? किस्मत अच्छी है मुस्तजाब की, बच गया। मैं देख के आता हूँ। दुआ दुआ। मैंने बहुत समझाया है इसे, लेकिन नहीं मानती। लेकिन क्यों? अमेरिका नहीं जाना उसे। मुस्तजाब का सारा बिजनेस तो अमेरिका में ही है। इसीलिए शकीला चाहती है कि वो जल्द से जल्द शादी हो जाए, वो अकेला ना रहे वहां। भाई बेकिस्मत तो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है, अपने रास्ते, अपनी मंजिलें खुद तय करती है। मुझे इसका फैसला बहुत जज्बाती सा लग रहा है। तुम समझाओ इसे, मनाओ। सजाद, शकीला को बहुत उजलत थी दुआ का जवाब जानने की। मैंने इनकार कर दिया है। उन लोगों ने इनकार कर दिया। मजाक नहीं कर रही थी, शी वाज सीरियस। जब मेरी मामा ने मुझे पूछा यहाँ पे आने का तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। मुझे लगा मेरे इंटरेस्ट की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी। फिर आपका ख्याल दुरुस्त निकला या गलत? जवाब उधार। क्या हो गया यार? मगरूर और गुस्सीली हो गई हो तुम। गुस्सा तो तुम्हारे नाक पे हर वक्त बैठा हुआ है। हल्का सा मजाक करो और तुम नाराज। और तुम कितने मुंह फट हो गए, तुम्हें पता है? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मुझे सिर्फ ये बता दो कि इतना अच्छा रिश्ता किस खुशी में आपने मना किया? तुम्हें पसंद आया ये रिश्ता? हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि मना किया जाए। अच्छा, हाँ, फिर से सोचो। तुम सिर्फ दूर चली जाओगी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अच्छा दाई, तो तुम ये चाहते हो कि मैं दूर चली जाऊं, और इतनी दूर चली जाऊं कि जब 2 साल बाद मुलाकात हो तो सिर्फ चंद हफ्तों की हुआ करे?
अरे क्या हो गया तुम्हें? कौन सी सदी में हो तुम? ओ भाई, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है यार। अब आपके प्यारे जिधर कहीं कोने में होंगे ना, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोज उनसे बात कर सकते हैं, बल्कि बात क्या, आप देख भी सकते हैं। ठीक है दाई, अब फिर तुम ये मुझे बताओ कि वो क्या रीजन था जब हम तुम्हारे 2 साल बाद वापस लौटने पर खुशी से पागल हो रहे थे। हालांकि हम तो तुमसे रोज बात करते थे, तुमसे रोज वीडियो कॉल पे हम तुम्हें देख रहे होते थे, तुम्हें सुन रहे होते थे, लेकिन वो ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या एहसास था जो हमारा दिल करता था कि तुम्हें अपने साथ, अपने पास बुलाने पर हम बेचैन रहते थे। अपनों के वजूद की ना बात ही और होती है दाई। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, ये बस पेन किलर का काम करते हैं, बस वक्ती आराम मिलता है इनसे, लेकिन दूरी के मर्ज को दूर नहीं कर सकते ये। और मैं अपनों से दूरी के मर्ज में मुब्तला नहीं होना चाहती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। यार कहाँ हो भाई? जल्दी आ जाओ, लगा दो यहाँ पे। इधर आओ, तुम क्या खड़े हो वहाँ पे यार? इधर आओ। बस ये रख दे, ये रख दे। हाँ, और ये फूल की सेटिंग भी इधर रखा है। वाह भाई वाह, ये तो मुझे आज पता चला कि मेरे बच्चे बड़े हो गए। मतलब मैं भी सुकून में हूँ, बेगम साहिबा भी चाय पी रही हैं और यहाँ सारे काम भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है हम आपको रेस्ट देना नहीं चाहते? भाई आप जाएं, अम्मा के साथ जाके गपशप लगाएं, ये इंतजामात हम देख रहे हैं ना। अरे यार दाई, याद आया वो इमाम साहब के लिए नया जोड़ा, मस्जिद के लिए सफ़े और बच्चों के लिए कलाम पाक और रहले रखी हुई हैं लेके, वो तो दे के आओ, वो ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन अब्बा भी तो सारे काम पड़े हुए। दाई हम है ना यहाँ, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। मैं भी चाहती हूँ तुम इमाम साहब से दुआएं लेकर आओ। अरे बेटा दाई, मैं दुआ और तुम्हारी माँ यहीं पे है ना, हम संभाल लेंगे मेरे बच्चे। देखो, जो आदमी मन्नत माने ना या किसी नेक काम की नियत करे, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। जाओ बेटा जाओ, जल्दी देख के आओ सब। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। भाई ये इसको लगाओ यार सही से। अरे आप लोग क्यों उधर खड़े हैं? आके काम करें ना सारा, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा अच्छा लग रहा है अपने बेटे को देखकर, बहुत इत्मीनान हासिल हो रहा है आपसे मिलकर। छोटे छोटे पौधों को तनावर दरख्त बनाना मेरे रब का कमाल है। बेशक। दुआ बेटी कैसी है? आपकी दुआओं से खैरियत से। असल में मैं उसको लेकर आता, लेकिन घर में छोटी सी तकलीफ है, लेकिन उसे सलाम भेजा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सब पे सलामती भेजे। ये जो हदिये भेजे हैं, अल्लाह इन्हें भी कबूल फरमाए। इमाम साहब, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, प्लीज मुझे याद रखिएगा। वो याद रखता है हमें, ये हमारी खुशनसीबी है। और अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत बख्शे जो दिन के रात होने पर और रात के दिन होने पर भी उसे याद तक नहीं करते। अल्लाह उन सब पर रहम फरमाए। आमीन। बॉबी, तुम नहीं चल रहे मेरे साथ? बॉबी, तुम्हारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका और कनाडा में गुजरा है। पाकिस्तान तो तुम बहुत कम रहे हो। तो ये कि वहाँ के लोग तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बड़ा खुला ज़हन होता है उनका। कोई लड़की उन्हें इनकार कर दे, अगले दिन उन्हें ये बात याद भी नहीं होती। ये तो हम छोटी छोटी बातों को जोक बनाकर दिमाग पे चिपका देते हैं। वो लोग तो ऐसी बातों को मक्खी की तरह नाक से उड़ा देते। Excuse me? आपको किसने बोला कि मैं
किसी भी बात को ये क्या बोला आपने, जोक बना के चिपका के बैठा हुआ? क्या नाम है उस लड़की का? दुआ। दुआ, दुआ, वफा, खफा, कोई भी नाम हो, आई डोंट गिव अ डैम। आप समझ रही थी कि मैं अब तक इस बात को लेके बैठा हूँ? I'm over it, Mom। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बारे में आप बात करना बंद कर दें, और सिर्फ हम लोग नहीं, वो लोग भी। मैं नहीं चाहता कि कोई ज्यादा देर तक मेरे नाम को लेके गलतफहमी का शिकार रहे। तो फिर तो मेरे साथ चल क्यों नहीं रहे? निमरा और सजाद ने बार बार तुम्हें लाने के लिए कहा है। Just say I'm busy। सब जानते हैं तुम 2 महीने की छुट्टियों पे आए हो, खासी फरागत है तुम्हारे पास। मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जाके किसी की सोच की क्या परवाह करनी? आप जा रही हैं ना, मैंने आपको रोका नहीं, तो प्लीज आप मुझे जाने के लिए इंसिस्ट मत करें। थैंक यू। क्या सोच रही हैं? ऑनेस्टली मैं तो ये सोच रही थी कि हो सकता है तुम दुआ को पहली मुलाकात में मुतासिर ना कर सके हो। I mean कि उसने तुम्हें इस नजर से देखा ही ना हो, इसलिए डिसीजन ना ले सकी हो। अगर तुम आज मेरे साथ Mom, for God's sake, you're insulting me now। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपने आप को उस 2% की बिलो एवरेज लड़की के सामने बार बार पेश करूंगा? माँ, प्लीज बॉबी ऐसे तो ना बोलो। पर डोंट बी सो इमोशनल, ओके? तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं हुई। पता नहीं मैं कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई दुआ के बारे में, शायद इसलिए कि तुम जानते नहीं और मैं जानती। वो बहुत अच्छी लड़की है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बारे में फिर कभी बात ना करें। As you wish। जिद के तो तुम पक्के हो, अपनी बात से टलोगे नहीं। मैं जा रही हूँ, खाना खा लें। You look pretty। I know। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जुबैर साहब? आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो। बॉबी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली कमिटेड था फ्रेंड्स के साथ, वहां चला गया। कह रहा था कि जल्दी फारिग हो गया तो जरूर आऊंगा। ये लाजमी सी बात है, बाहर से आया है, दोस्त भी मिस कर रहे होंगे, उनका भी तो हक है। एग्जैक्टली। और दुआ कहाँ है? वो नहीं नजर आ रही। दुआ अरेंजमेंट्स वगैरह देख रही थी, बस यहीं होगी, अभी आ जाएगी। What a blessing daughters are यार।
दैट्स ट्रू। श्योर। और मेरी दुआ तो वाकई ब्लेसिंग है हमारे लिए, I know. इसीलिए मैं चाहती हूँ वो हमसे ज़्यादा दूर ना हो। समझ रही हो ना? बिल्कुल समझ रही हूँ। इस छोटी सी बात की वजह से हमारे ताल्लुकात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसा इनविटेशन है दुआ? 11th हमें सबको कहना रात में दावत आप आ जाइएगा। दिस इज नॉट फेयर। हमें दायन को अच्छे से वेलकम करना था। और ऊपर से तुम्हारा घर शहर से इतनी दूर है, 1-1.5 घंटा लग जाता है आने में। हम अच्छा सा तैयार भी नहीं हो सके। दायान क्या सोचेगा? दयान कुछ नहीं सोचेगा आप लोगों के बारे में। एक बात याद रखें, फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं है लड़की पसंद करने का, समझी तुम लोग? इतनी बदतमीज है। दोस्त नहीं होती ना, कसम से कुछ उठा के मार देती है। ये दोस्ती ही तो है जो मारती नहीं बचाती है। अच्छा दुआ, अब हमें दयान से भी मिलवा दो। कहाँ रह गया है वो रख ले, आ जाओ, आओ। दुआ बेटा, आपकी वो शकीला आंटी वहाँ खड़ी है, आपको पूछ रही थी। अच्छा मैम, तुम मिल लो जाके। और भाई तुम लोग सुनाओ, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम मेरी जान। कितनी प्यारी लग रही हो वाइट में, जस्ट लाइक एन एंजल। थैंक यू सो मच। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। दुआ जाओ जाओ, अटेंड योर गेस्ट। शकीला, हम दोनों मिलके मुस्तजाब के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे। तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत गुड लुकिंग, अच्छे खानदान से हैं। तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि बॉबी को जल्द से जल्द इस बंधन में बांध दूँ। अमेरिका का माहौल तो तुम्हें पता है। वैसे तो बॉबी बहुत मैच्योर और दूरअंदेश है, लेकिन दिल तो डरता है ना। मैं तो जैसी कोई अच्छी लड़की मिलेगी मैं रिश्ता फौरन पक्का कर दूंगी। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें लड़की चाहिए कैसी? बिल्कुल दुआ जैसी। यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट 100% दाई साहब की एंगेजमेंट का होगा। ये लड़के जब पढ़ाई करके घर एंटर होते हैं ना, तो ख्वाहिश करते हैं अपना सहरा भी साथ ले आए। मतलब आप लड़कियां भी इतनी कोई मुख्तलिफ नहीं होती हैं। इनफैक्ट आप लोग की मार्कशीट जब आती है ना, तो आप लोग का बस चले तो मार्कशीट के साथ साथ आप शादी का कार्ड भी छपवा लें, ताकि इंतजार ना करना पड़े ना। हेलो हेलो, बस कर दो अपने फजूल ख्यालात का इज़हार करना, वरना लोगों को शक हो जाएगा तुम्हारी डिग्री के ऊपर। अच्छा जी। तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी एजुकेशन इसलिए कंप्लीट की है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए? जी, अब समझे तुम। हाँ, किस तरह की तुम हो यार। मतलब अपनी सारी नालायकियों का फेरा मेरे सर पे डाल दिया तुमने। वेरी नाइस यार, मुझे इस महफिल का हिस्सा ही नहीं बनना। अरे प्लीज कंटिन्यू करें आप। वैसे माशाल्लाह दुआ, तुम बहुत लकी हो। कितनी मुकम्मल और अच्छी फैमिली है तुम्हारी। हाँ निदा, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। जितने प्यार करने वाले वालिदैन मिले हैं, जान छिड़कने वाला भाई मिला है। बस मेरी दुआ है अब जो भी इस खानदान में जिस भी फर्द का इजाफा होना, वो हमारे लिए खुशी और सुकून का बाइस बने। आमीन। स्ट्रेस और अजियत का नहीं। गॉड, सामने देखो, मैं मर ना जाऊं। फिर से बदतमीजी नहीं करो। दाई का है, मैं देख के तुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय, मामा कहाँ हैं? शकीला आंटी और अम्मा यहीं कहीं हैं, आप प्लीज बैठिए ना। नो थैंक्स, मैं बस मामा को लेने आया हूँ। नहीं, ऐसे कैसे, आप खाना खा के जाइएगा। आप जहमत ना कीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए। I'll meet Mom.
दुआ, ये कौन है? हॉलीवुड का हीरो? शकील आंटी का बेटा मुस्तजाब अमेरिका से आया है। अरे वाह यार, ये तो बना बनाया हीरो है। ये मैरिड है या अनमैरिड? कहीं एंगेज तो नहीं है? उफ अल्लाह, तुम लोग कितनी चीप हो रही हो यार। मुझे अफसोस है तुम लोगों से दोस्ती करने से पहले मैंने संजीदगी से सोचा क्यों नहीं। अरे मजाक कर रहे हैं ना। दुआ, जिस लड़के को देखती ये दोनों देखना शुरू कर देती। देखने तो दे मुझे कम से कम। हाँ तो तुम्हें भी देखने का शौक है ना यार, मेरी इज्जत रखो, तुम लोग मेरी दोस्त हो, तुम लोग क्या देखना शुरू हो गए उसको। What a pleasant surprise! हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगे। कैसे नहीं आता अंकल, आपका खुलूस खींच लाया। दिल बड़ा कर दिया तुमने। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, हाँ हाय। चलो, कैसा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? ऐसे कैसे आप लोग चले जाएंगे? Just लेने आया मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हम सब खाना खाएंगे। मॉम प्लीज खाना लगवाए ना जाके। come on, इस तकल्लुफ की कोई अरे जरूरत भाई हमने भी खाना नहीं खाया ना, साथ ही खाएंगे। मैं खाना लगवा दूँ। लगवाएं चले। नहीं। प्लीज ओके आइए। व्हाट? उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने इनकार कर दिया? मजाक करी हो ना दुआ? ये मजाक नहीं, हकीकत है। माय गॉड! दुआ, तुम पागल तो नहीं हो? इतना बेवकूफाना फैसला तुम कैसे कर सकती हो? और निम्रा आंटी, सजाद अंकल कैसे मानेंगे? मेरे माँ बाप मुझे कान से पकड़ के निकाह नामे पर साइन करवाएं। अगर नसीब से ऐसा रिश्ता आ जाए तो तुम्हें चाहिए क्या आखिर? अमीर है, पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, हर लिहाज से तो परफेक्ट है। ना शुक्री कर रही हो तुम। अच्छा, तुम्हें नहीं चाहिए ना, मुझे दे दो, मैं कर लूंगी। अरे शुक्र ओवर लड़की, उनकी शादी तो हम दुआ से ही कराएंगे। हमारे हैंडसम से दूल्हा भाई बनेंगे ये। तुम लोग ना अपनी उम्मीदों और खुशफहमियों पर फातिहा पढ़ लो, क्योंकि मैं इनकार कर चुकी हूँ और वो इनकार वहां तक पहुंच भी चुका है। इसलिए तो आज उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। अरे दुआ, तुम्हारी ना अकल पे पत्थर पड़ गए। भला इतना अच्छा रिश्ता कौन मना करता है? हाँ तो एक्सक्यूज मी दुआ, बेटा मेरा ख्याल में खाना लगवा लो, देर हो रही है। ठीक है माँ, मैं बस अभी लगवाती हूँ। चलो बातें कर। चलो दुआ, तुम ना अपनी फैमिली को टाइम दो और जल्दी से खाना लगवा दो। और हाँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना मत भूलना। मैं खाना लगवा अरे वाह वाह, भाई जबरदस्त इंतजाम से जाता है। सच पूछिए तो ये मेरा इंतजाम नहीं है, ये है मेरी दुआ का सारा इंतजाम। आज का सारा क्रेडिट इसी को जाता है। जी मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह दुआ जिस घर में जाएगी खुशनसीबी अपने साथ लेके जाए इंशाल्लाह। आप लोग माइंड नहीं करें तो मैं आराम करने चली जाऊँ? अरे बेटा, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? ऑब्वियसली थकी हुई होगी, गो एंड रेस्ट। थैंक यू। तुम लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ। ठीक है? ये लो मुस्तजाब बेटा, शुरू करो। मुस्तजाब, तुम कुछ भी नहीं खा रहे, क्यों? थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। शुक्रिया जी, खाना ठीक था? माशाल्लाह। क्यों आए? लुक एट मी ना, क्यों आया? I don't know, Mom. I'm just really disturbed. हाय मेरी जान, क्यों तुमने ये बात अपने जहन पे सवार कर दी? बेटा ये जिंदगी है, यहाँ सब कुछ चलता है, कभी जीत कभी हार। It's all part of life. क्या राजो न्याज की गुफ्तगू हो रही है माँ बेटे में? अरे कुछ भी नहीं, बस सोच रहे चले तुम लोग थक गए होगे। आई एम सॉरी, मैं बिजी हो गई थी। अरे डोंट बी सिली, आई अंडरस्टैंड। सदियों बाद तो ये बेटा आता है वहां से, रोज तो नहीं आता पाकिस्तान। आज पकड़ में आ गया तो अब तो गपशप लगेगी। अंकल अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ अब बोलो बेटा। अंकल क्या मैं दुआ से कुछ पर्सनली बात कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता इस बात को यहाँ कैसे समझा जाता है, लेकिन आप लोगों का खुलूस देख के रहा नहीं गया। हाँ वाई नॉट भाई,
हम कोई इतने दकियानूसी ख्यालात थोड़ी रखते हैं, वो सीधा ख्यालात नहीं रखते। तुम दुआ से बात कर सकते हो, क्यों? होल्ड। सुगरा, इधर आइएगा। जी साहब। जरा जाइए और दुआ बीबी को बुला लाइए। Excuse me, uncle. Is it possible कि सिर्फ मैं और दुआ हूं? सुगरा, दुआ बीबी को ड्राइंग रूम में बुला लो। Thank you. Hi. हेलो। Beautiful place. It looks very nice and comfy. थैंक यू। मैंने खुद सेट किया है, प्लीज तशरीफ रखिए। Sure. वैसे आपको मेरा यहाँ चले आना बुरा तो लगा होगा। मैं समझी नहीं, मुझे आपका आना क्यों बुरा लगेगा? By the way, मैं आपके पेरेंट्स से पूछ के आया हूँ। अच्छा, क्या कहा आपने उनसे? मैंने कहा मैं मिस दुआ से कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया एंड इजाजत दे दी। ओके, वो क्या बात है जो आप करना चाहते हैं? आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, मैंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, बल्कि माजरत की है। माजरत में और रिजेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको बुरा लगा तो मैं दिल से माजरत खा हूँ। यकीन जाने आपकी दिल आज़ारी बेवजह है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं। मेरी नज़र में कोई भी लड़की आपसे मुतासिर हो सकती है, और आज मुझे आपकी कही हर बात का यकीन हो गया। Oh, really? और आपके इस यकीन की वजह जान सकता हूँ? मेरी फ्रेंड्स आपके बारे में बातें किए जा रही थी, बहुत एडमायर कर रही थी आपको। अच्छा, और आपका अपने मुतालिक क्या ख्याल है? मेरा अपने मुतालिक क्या ख्याल हो सकता है? मैं बता सकता हूँ? जरूर, आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। Well, दुआ मैंने मामा से आपके बारे में बहुत सुना। दुआ ऐसी है, दुआ वैसी है, दुआ एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की है। और जब मैं आपसे मिला, I realized that she was absolutely correct. दुआ शायद आप यकीन ना करें, लेकिन मैं वाकई कभी किसी से इतना अट्रैक्टेड फील नहीं किया। यहाँ तक कि मैं जब से आपसे मिला हूं, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा हूं। मैं खुद पे बहुत हैरान हूं। You're actually so inspiring. और मेरा मानना है कि जब आपको लाइफ में कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए तो उसे खोना नहीं चाहिए। Am I right? दुआ, मुझे कहते हुए हेजिटेशन हो रही है, but I'm actually in love with you.